के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के एक बंधु ने भी बोल दिया, लेकिन ये कहना उचित होगा, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो विकास से वंचित रहा हो। जब नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्रतिवर्ष 9000 किलोमीटर हाईवे बनाए, तब ये नहीं कहा उस सड़क पर सिर्फ वो चलेंगे जो भाजपा के समर्थक हैं, उस सड़क पर वो भी चले जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ गरीब परिवारों तक जीवन में पहली बार पानी पहुंचाया पीने का, तब ये नहीं कहा कि नल का सिर्फ उनके घर में खुलेगा जिसने भाजपा को वोट दिया, उनके घर में भी नल से जलाया जो शायद विपक्ष के समर्थक थे। बिना पक्षपात के सुशासन का अगर इस देश में किसी ने पूर्ण निष्ठा के साथ उदाहरण दिया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज दानिश मुझे यहाँ पर बधाई दे रहे थे कि मैं मदीना होकर आई। दानिश ये संभव इसीलिए है क्योंकि सऊदी अरब में मोदी के लिए सम्मान है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में तो देख ही रहे हो कि अब सब कह रहे हैं वहां पर भी कि जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ वो मोदी के चलते हुआ, और हिंदुस्तान में पहले क्या क्या नहीं हुआ। यहां पर जाति के आधार पर विपक्ष के नेता अपनी राजनीति करते हैं। उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में, तब मात्र पिछड़ों के लिए देश में उन्होंने सिर्फ 34,000 करोड़ क्यों खर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहता है कि नरेंद्र मोदी के राज में हम 1,60,000 करोड़ रुपया। भूमि कुछ ऐसी है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ी हलचल है। सुना है एक राजनेता ने बिहार में ये कहा है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या प्रभु राम का, सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। श्रद्धा के पूर्ण भाव के साथ उन्होंने जनता की, देश की सेवा की, संस्कारों को संरक्षित किया, विकास भी किया, विरासत को भी बचाया। और इस देश की सबसे बड़ी विरासत, विकास की सबसे बड़ी पूंजी है हमारा देश का गरीब, जिसके उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक बिना एक दिन थमे, बिना एक दिन रुके अपना योगदान दिया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से आनंदित हैं ये कहते हुए कि साल 2015 से लेकर 2021 का आंकड़ा कोई अगर उठाकर देख ले, 13 करोड़ 50 लाख भारतीयों को गरीबी से उबार कर राष्ट्र में विकास के पथ पर ले जाने वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और एक ही नेता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये विकास क्या है गरीब के लिए? हाल ही में आपने प्रधानमंत्री जी को अयोध्या की पुण्य नगरी में एक बहन के घर चाय पीते देखा। 10 करोड़वीं उज्ज्वला की लाभार्थी। हमारे देश में कभी एक कल्पना नहीं थी कि गरीब की रसोई से धुआं छटेगा। अटल जी कहते थे अंधेरा हटेगा
कमल खिलेगा और खिला ऐसा कि अंधेरा भी हटा और धुआं भी छटा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा और उज्ज्वला 2 में तो गैस के सिलेंडर के साथ साथ चूल्हे की व्यवस्था भी भारत सरकार करती है। ये चिंता कभी नहीं की गई इस देश में। ये चिंता करने वाला एक गरीब माँ का बेटा, जिसने अपनी माँ को गरीबी में संघर्ष करते देखा, उस गरीब माँ के बेटे ने संकल्प लिया कि कोई भी गरीब परिवार इस संघर्ष से और नहीं गुजरेगा। लेकिन मोदी इस संकल्प में अकेले नहीं थे। संजय भैया को याद होगा आज भी वो मंजर, जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आह्वान किया था, हर हिंदुस्तानी से कहा था कि आप अगर हो सके तो अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए ताकि गरीब को मैं सब्सिडी दे पाऊं, गरीब का सहयोग कर सकूं। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, जिसके चलते मोदी ने कहा था तुम 1 कदम चलोगे हम 10 कदम चलेंगे। 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला की सौगात मिली। अब प्रपंच करने के अलावा और कोई हथियार नहीं, झूठ बोलने के अलावा और कोई हथियार नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी ने और दानिश ने जानबूझकर मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि अमेठी के सांसद होने के नाते, जहां 40 साल कांग्रेस का राज रहा एक लोकसभा क्षेत्र में, वहां गरीब का क्या हाल किया है वो बतला सकूं। तो अमेठी की सांसद होने के नाते मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताती हूँ कि उस लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का ऑफिस का शिलान्यास तब हुआ जब अमेठी में अमित शाह आए और भाजपा की सरकार केंद्र में बनी। उस एक लोकसभा क्षेत्र में जहां पर 40 साल कांग्रेस का दबदबा रहा, देश ने कई प्रधानमंत्री देखे उस क्षेत्र से, वहां पर 3 लाख से ज्यादा परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बने। उस लोकसभा क्षेत्र में जहां पर गांधी खानदान 5 साल में एक बार दिखता था, दुहाई देते थे कि ये लोकसभा क्षेत्र तो हमारे परिजनों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 1 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस लोकसभा क्षेत्र में जहां से चुनकर जाने के बाद चमचमाते हुए मकानों में गांधी खानदान वर्षों वर्ष रहा, वहां पर 80,000 घर ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी बिजली की एक तार नहीं देखी थी। वो बिजली तब मिली जब मोदी प्रधानमंत्री बने। उस क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़े तो डायलिसिस का एक सेंटर नहीं था, लोग भागे भागे लखनऊ दिल्ली जाते थे। उस क्षेत्र में अस्पताल में एक सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी। आज मैं कहती हूं दृढ़ता से, वो एक लोकसभा क्षेत्र का कल्याण और विकास नहीं कर पाए, देश का क्या खाक करेंगे। मोदी इंडिया लाइन, क्योंकि एक तरफ 50 करोड़ गरीबों का बैंक का खाता जीवन में पहली बार खुला और अब तक भारत सरकार ने भारत की तिजोरी से उनको लगभग 27 लाख करोड़ रुपया भेजा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक अकाउंट चेक करो ताकि गरीब को पैसा मिले। वो याद करना चाह रहे थे उस जमाने को जब कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता ने कहा दिल्ली से रुपया चलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। आप सबको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जब भारत सरकार ने चेकिंग शुरू की तो पता चला 10 करोड़ फर्जी अकाउंट थे। दुख तीरक ये है विपक्ष के, 2.5 लाख करोड़ बचाया गया। दुख तीरक ये है विपक्ष की कि उनकी जेबें भर रही थी, मोदी ने तिजोरी से पैसा सीधा गरीब को पहुंचाया और इसलिए गरीब पुनः 2024 में आशीर्वाद देगा, नरेंद्र मोदी को सेवा का मौका देगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज कार्यकर्ता प्रफुल्लित हैं और अभी एक कार्यकर्ता ने नरेंद्र भाई के लिए
एक स्लोगन भी दिया। लेकिन मैं उस भाई से कहना चाहती हूं, थोड़ा चिंतन इस बात का भी। हमारे देश ने ऐसे प्रधानमंत्रियों को देखा है निश्चित रूप से, जो हर 5 साल में क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी पहले नेता हैं जिन्होंने कहा हम तो जी लिए अपने के लिए, अब अपनों के लिए और देश के लिए जिए, विकसित भारत का संकल्प लिए 2047 तक। ये संकल्प इस राष्ट्र में कभी किसी ने नहीं किया और हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अब इस संकल्प को फलीभूत करने के लिए हम अपना योगदान दें। आज पूछना चाहती हूं उनसे जो टूटी फूटी गठबंधन की सिलाई में लगे हैं कि जब उनके पास सत्ता थी तो जनजातीय समुदाय के लिए उन्होंने मात्र 19,000 करोड़ रुपया क्यों खर्चा। मोदी है तो मुमकिन हुआ है कि जनजातीय समाज में आज 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भाजपा की सरकार खर्चा कर रही है। आज उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी तो सरकारी नौकरी में मात्र 6 लाख नौकरियां क्यों दी। नरेंद्र मोदी का संकल्प है सरकारी नौकरी में 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हर बच्चा, हर नौजवान, हर गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने दम पर अपना व्यवसाय करना चाहता है, आज उसको भी वित्तीय सहायता देने वाली सरकार है भाजपा की और नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक हमारे देश में 26 लाख करोड़ रुपया उन लोगों को दिया गया जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं। एक वक्त था, अगर आप वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा कि गरीब बैंक की चौखट पार नहीं कर पाता था। मोदी के राज में बैंक के सभी अधिकारियों ने कहा भैया अब गरीब के घर में बैंक को चलकर जाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर एक एक अधिकारी गरीब से कहने लगा खाता खोल लो जनधन का, ये मोदी का फरमान है। शौचालय बने, रसोई में धुआं ना हो, लेकिन गरीब ये भी चाहता था कि उसके सर पर छत हो। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवास बनाने का अगर लक्ष्य किसी ने पूरा किया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने वो वक्त भी देखा जब हमारे वरिष्ठ और पुण्य नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि हम चाहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ध्वज हो और भारत बटे नहीं। हमने ये भी संकल्प लिया था कि जब हमारे पास पूर्ण रूप से जनता का सहयोग होगा, जब नंबर्स हमारे हक में होंगे, जब मिली जुली सरकार नहीं होगी तो धारा 370 हटाई जाएगी। लोगों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते थे विपक्ष के कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब संसद में यह संकल्प भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी का प्रस्तुत हुआ कि हम धारा 370 हटा रहे हैं। सामने से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह संभव नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा, हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल गया। हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। और आज हम सब आनंदित हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म।
क्योंकि ये एक ऐसा अनहोली अलायंस है जिसकी फूट अब सुर्खियों में ज्यादा रहती है। हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो प्रेषित करते हैं। जैसे ही नाम प्रेषित होता है, थोड़ी बिहार में भी हलचल होती है, थोड़ी बिहार में भी टकराव की स्थिति आती है। वो टॉस करके सोच नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में है कि प्रधानमंत्री की रेस में है। वो सत्ता की रेस में है, हम सेवा की रेस में है। ये फर्क है हम में और उनमें। और सेवा के लिए मौका फिर मिले, संचार अच्छा हो, विचारों का, वार्ता अच्छी हो, नीतियों की, अच्छी नियत के साथ जनता के मध्य में जाएं। मैं आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते अपने सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहती हूं, हम एक एक विकास के काम का ब्यौरा दे सकते हैं। हमारी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है, उनकी रिपोर्ट कार्ड में बड़ा सा फेल लिखा है, इसलिए जनता पुनः मोदी को प्रधान सेवक बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। भारत पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प किसी प्रधान सेवक ने लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति, जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। लेकिन विजयश्री का ये संकल्प, विजयश्री की ये घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में वो राजनीतिक दल जिसका अल्प समय पहले ही जन्म हुआ था, वो इतिहास रचने वाला है। उस राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की श्रृंखला में देश में आने वाला है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको कि जब सेवा करने का मौका मिला साल 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर था। देश की जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता का शासन हो ताकि देश की लोकतांत्रिक गरिमा बनी रहे, देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ हो, गरीब का कल्याण हो, महिला का उत्थान हो, युवा को नव भारत निर्माण के लिए सरकार सहयोग दे। कुछ अमीर तो विमान में ही ब्याह रचवाते हैं, लेकिन मोदी जब प्रधान सेवक बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि विमान में घूमने का अधिकार तो उसका भी है जो चप्पल पहनता है। और इसीलिए राष्ट्र के इतिहास में 2014 तक 74 एयरपोर्ट बने थे। इस 10 वर्ष की अल्प समय में 74 एयरपोर्ट बनाकर डबल काम करने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और उड़ान की सेवा के माध्यम से गरीब को भी विमान तक पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। बिहार वो राज्य है जो रेल के लिए भी विख्यात है। कुछ नेताओं ने तो रेल में ऐसा खेला खेला, मुझे संजय भैया लगता था कि सिर्फ चारे तक उनका गड़बड़ झाला सीमित है, रेल में भी कर दिए हैं, ये पता नहीं था। लेकिन अगर रेल की बात करें तो प्रश्न आज ये उठता है कि जब कांग्रेस और यूपीए के घटक दल, जो आज अपने आप को इंडी कहते हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने रेल में मात्र और मात्र
55,000 शायद करोड़ रुपया खर्चा था। साल 2023 का खर्चा देख लीजिए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा भारत सरकार रेल में कर रही है मोदी के नेतृत्व में। आज गरीब अंचल या मध्यम वर्गीय परिवार जब रेल की व्यवस्था देखते हैं, हम तो अमेठी से हैं, हमारे इलाके में भी एक ट्रेन ऐसी थी जिसका वादा नेहरू जी दिए थे, इंदिरा जी दी थी, सोनिया जी भी दी थी, राजीव गांधी भी दिए थे, राहुल जी भी 15 साल उसी का खेला खेल गए। पटरी तब लगी जब मोदी प्रधान सेवक बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस कल्पना को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया कि आप गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो मेडिकल कॉलेज में कहां जाए। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने और मेडिकल शिक्षा बृहद रूप से सशक्त करे हमारे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को। नर्सिंग कॉलेज खुले हर जिले में। ये संकल्प अगर कोई साकार कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फूंक दिया है दानिश जी। और बिगुल जब बजता है युद्ध की भूमि पर, तब ये मान्यता है कि माथे पर विजय का तिलक लगाने, प्रभु से प्रार्थना करने बहन ही आती है। इसलिए बहन के नाते आज मुझे आपने आमंत्रित किया। प्रभु आप सबको विजयश्री का आशीर्वाद देगा और प्रभु आप सबको विजयश्री का आशीर्वाद देगा, ये मेरा विश्वास है। संजय भैया मुझे बता रहे हैं कि सोनिया जी मंदिर नहीं जाने वाली, राम मंदिर। आपको अपेक्षा थी क्यों जाने वाली ना? ऐसा नहीं भैया, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए। उनकी राम में आस्था नहीं है, आज वो उन्होंने प्रमाणित किया। तो जो राम जी की इच्छा। इतना ही कहूंगी कि हमने एक ऐसा नेता पाया है, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या राम का, निष्ठा में, सेवा में मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे निष्ठावान नेता के नेतृत्व में पुनः हम 2024 में जनता का आशीर्वाद पाएं, युद्ध की भूमि पर विजयश्री का बिगुल बजाएं। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, नमन। और पुनः दानिश जी आपको और भाजपा की पूरी टीम को प्रदेश में बहुत बहुत बधाई।